पंजाब असम्बली में नौमुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी। इजलास में नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के एक दूसरे के खिलाफ नारे और तलखी। असम्बली के बाहर भी एहतजाज। 2 घंटे ताखीर से शुरू होने वाले इजलास में नमाज जुमा के वक्फे के बाद अरकान की हलफ बर्दारी। इससे कबल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हिरासा किए जाने की शिकायत। स्पीकर सिफ्तान खान ने बात करने से रोक दिया। कहा अभी आपने हलफ नहीं उठाया, रुकन नहीं बने। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा अल्लाह करे पंजाब के लिए खिदमत का नया दौर शुरू हो। असम्बली में कल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। नून लीग की जानिब से मलिक मोहम्मद अहमद खान को स्पीकर पंजाब असम्बली नामजद किए जाने का इम्कान। गाड़ी में छुप के मैं जो है वो अंदर पहुंचा हूं, लेकिन बाहर तो इस तरह नफरी खड़ी हुई है जैसे कोई मैदान जंग। अभी हमारी स्पेशल सीटों का फैसला इलेक्शन कमीशन ने किया ही नहीं और ये हल्फ हो रहा है। इनको इतना खौफ है पूरे अमन प्रोटेस्ट से भी कि इन्होंने भाई 500 बंदा पहले ही खड़ा कर दिया। इस ओथ के बाद हम कोशिश करेंगे पूरी कि हम पंजाब के लोगों का मुकदमा इस हैवान में लड़े। पीटीआई के हिमायत याफ्ता अरकान का असम्बली के बाहर पुलिस की तैनाती का शिकवा। इम्तियाज शेख गाड़ी में छुपकर असम्बली पहुंचे। कहा पिछली सीट पर लेट कर आए हैं। मलिक आमिर डोगर बोले खौफ के साए और चारों तरफ पुलिस वैन्स हैं। ये हमारा मैंडेट चुराने का खौफ है जो इन्हें सोने नहीं दे रहा। हमारे नामजद वजीर आला मियां असलम ने जमानत करवा ली, इजलास में शरीक होंगे। अगर उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है तो मोस्ट वेलकम, ये उनका हाउस है। और अगर उनके खिलाफ कोई जुर्म है और वो मिसयूज कर रहे हैं जैसे सारी जिंदगी उन लोगों ने की है तो फिर कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए। अभी वो चीफ मिनिस्टर नहीं बनी है, लेकिन उनका पूरा रोड मैप तैयार है कि उन्होंने पंजाब को डेवलपमेंट का नया मॉडल कैसे देना है। पंजाब एक भरपूर तरीके से नया प्रोग्रेसिव डेवलप्ड सूबा जो है वो नजर आया। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम 2013 में भी थे, 18 में भी थे और 24 में भी हैं और बड़ी क्लियर मेजोरिटी मिली है। तो इंशाल्लाह ताला पंजाब में जो एक गुड गवर्नेंस का सिलसिला था इमरानी टोले से जान छुटी है। हम यही कोशिश करेंगे कि पंजाब असेंबली में बैठकर पंजाब के लोगों के मसाइल हल करें। पीटीआई ने एहतजाज और शर के अलावा क्या किया है? असलम इकबाल के खिलाफ अगर कोई मुकदमा नहीं है तो उन्हें असम्बली आना चाहिए। रहनुमा नून लीग मलिक अहमद खान की असम्बली इजलास से पहले गुफ्तगू। उस्मा बुखारी ने कहा कि मरियम नवाज आज अपनी पार्लिमानी सियासत का आगाज कर रही हैं। बुजदार और चौधरी परवेज इलाही दौर की बाकियात खत्म करने जा रहे हैं। पंजाब पुलिस ने मियां असलम इकबाल को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो आईजी खैबर पख्तूनख्वा उनके खिलाफ कार्रवाई करे। पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म। पीटीआई रहनुमा मियां असलम की गिरफ्तारी की कोशिश के खिलाफ तौहीन अदालत केस। आईजी खैबर पख्तूनख्वा से 14 रोज में जवाब तलब। आईजी केपी को अदालती अहकामात पंजाब के आईजी और सेक्रेटरी होम को पहुंचाने की हिदायत। मियां असलम इकबाल के वकील ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा जमानत मिलने के बावजूद पंजाब पुलिस ने मियां असलम को रोका, स्पीकर हाउस के करीब गिरफ्तार करने की कोशिश की। मियां असलम इकबाल लाहौर के लिए रवाना हो चुके हैं। पीटीआई ने मियां असलम को वज़ीर आला पंजाब के लिए उम्मीदवार नामजद कर रखा है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पंजाब असम्बली में मखसूस नशस्तें नहीं मिल सकी। गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ने नून लीग और पीपल्स पार्टी की खवातीन और अक़लियतों के मखसूस नशस्तों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए थे। बानी पीटीआई का कहना है कि IMF को खत लिख दिया है, आज खत चला गया होगा। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा अगर इन हालात में मुल्क को कर्जा मिला तो वापस कौन करेगा? पहले मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाया जाए। अदालत नैब सब कुछ तबाह किया ताकि नवाज शरीफ को सिलेक्ट कर सके। नवाज शरीफ के लिए उन्हें ज़ीरो किया गया, फिर इंतखाबात में धांधली करवाई गई। एक सवाल पर बोले साबिक कमिश्नर रावलपिंडी को उठाया गया, तशद्दुद किया गया। अब सॉफ्टवेयर अपडेट है। पाकिस्तान के लिए बैरूनी इमदाद का रास्ता रोकना कौन सी हुब्बुल वतनी है? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा कि IMF को खत लिखना अफसोसनाक तर्ज अमल है। इस सियासी अमल का शिकार पाकिस्तान की आवाम होंगे। कहा कि इससे काबिल खैबर पख्तूनख्वा के 2 वज़रा की कॉल पकड़ी गई थी। फवाद चौधरी ने कहा था कि पंजाब और KP IMF मुज़ाकरात पर साथ नहीं देंगे। ये सियासी अमल इंतहाई अफसोसनाक है।
तहरीक इंसाफ IMF के नाम खत में ऐसा कुछ नहीं लिखेगी जिससे रियासत और मईशत को नुकसान पहुंचे। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि IMF को खत आज भेज दिया जाएगा। PTI का हर कदम कानून की बालादस्ती और मुल्क की मुआशी बेहतरी के लिए होगा। खत का मतन मीडिया के सामने लाया जाएगा, इसे पढ़े बगैर कोई बात न की जाए। कमिश्नर रावलपिंडी का नया बयान उन्हें और अहले खाना को तहफ़्फ़ुज़ न देने का नतीजा है। लियाकत अली चट्ठा के बयान बदलने से हकीकत नहीं बदल सकती। कोई भी हो, मैं हूं या कोई और हो, अगर हम अपने मुल्क की मुआशी इंटरेस्ट के खिलाफ अपनी जाती सियासी फायदे के लिए कुछ लिखते हैं, मुझे नहीं पता लिखा कि नहीं लिखा, मैंने मीडिया में पढ़ा सुना है, लेकिन अगर लिखा है तो काबिल मुजम्मत है। आप देखेंगे कि हर चीज इंशाल्लाह डील होगी, वो उनके खत की कोई हैसियत नहीं होगी। नून लीग ने PTI के IMF के नाम मुजवज़ा खत को अफसोसनाक और काबिल मजम्मत करार दे दिया। इसहाक डार ने कहा कि PTI का सियासी फवायद के लिए मुल्क के मुआशी मफाद के खिलाफ कदम उठाना अफसोसनाक होगा। तहरीक इंसाफ के खत की कोई हैसियत नहीं होगी। इस खत के बावजूद पाकिस्तान और IMF की डील हो जाएगी। IMF का पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ काम करने पर आमादगी का इजहार। मुआशी इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ निगरान हुकूमत के इक़दामात पर भी मोहर लगा दी। डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF ने ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए नई हुकूमत के साथ पॉलिसीज़ पर काम करने के मुंतज़िर हैं। बानी चेयरमैन PTI की जानिब से मुबैना इंतखाबी धांधलियों को जवाज़ बनाकर IMF को ख़त लिखने और इमदादी धांधलियों की अदलिया से तहक़ीक़ात मशरूत किए जाने पर कहा वो जारी सियासी उमूर पर तबसरा नहीं करेंगी। आइंदा माली साल का बजट IMF शराइत के मुताबिक बनाया जाएगा। $6 अरब के नए IMF प्रोग्राम के लिए वजारत ख़जाना ने आदाब तय कर लिए। करंट अकाउंट खसारे में कमी, प्राइमरी बैलेंस सरप्लस रखने, टैक्स टू GDP की शरह 3 साल में 15% तक लाने और स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 3 माह के दरामदी बिल के बराबर रखना बुनियादी आदाब में शामिल। ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट में सब्सिडी का तयन भी नए कर्ज प्रोग्राम की शराइत के मुताबिक होगा। नया कर्ज मुआहदा मौजूदा IMF प्रोग्राम के खात्मे के साथ ही किया जाएगा और IMF को शराइत पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई जाएगी। MQM का वफ्द आज शहबाज शरीफ के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखेगा। ज़राए के मुताबिक MQM नून लीग की कमेटी से होने वाली मीटिंग पर नाखुश है। MQM का मौक़िफ़ है कि उन्हें अभी तक पावर शेयरिंग में कोई कमिटमेंट नहीं मिली। पीपल्स पार्टी से कामयाब मुज़ाकरात के बाद नून लीग का रवैया एकदम बदल गया है। गुज़श्ता रोज़ मुलाकात तय होने के बावजूद नून लीगी अरकान नहीं आए। सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह होंगे। पार्टी क़यादत आज अरकान को एतमाद मिलेगी। ज़राए का कहना है कि मुराद अली शाह मंगल को तीसरी बार वज़ीर आला के मनसब का हलफ उठाएंगे। £190 मिलियन स्कैंडल रेफरेंस में बानी PTI बुशा बीबी पर फर्द जुर्म आज भी आयद ना हो सकी। जज नासिर जावेद राना ने फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए 27 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। बानी PTI की अहलिया से मुलाकात की दरख्वास्त मंजूर। समात के दौरान बानी PTI की दांत में तकलीफ की शिकायत। जेल में डॉक्टर्स पर अदम एतमाद का इजहार किया कि जेल का डॉक्टर मेरे दांत ही ना निकाल दे। अदालत की हिदायत पर दांतों के तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद से अंजुम अकील, तारिक फजल चौधरी और खुर्रम नवाज की कामयाबी का नोटिफिकेशन बहाल कर दिया। नून लीग के तारिक फजल चौधरी ने कहा तहरीक इंसाफ ने झूठ की बुनियाद पर अदालत से नोटिफिकेशन मुअत्तल करवाए। इलेक्शन कमीशन ने उनका झूठ मुस्तरद करके हमारे नोटिफिकेशन बहाल किए। PTI झूठे बयानिए से तमाम इदारों को मुतनाज़ बना रही है। बलूचिस्तान असम्बली में 11 ख़वातीन मखसूस नशस्तों पर मुंतखब। बलूचिस्तान अवामी पार्टी को 1, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को 3-3 नशस्तें दी गई। JUI को 2, अवामी नशब पार्टी और नशब पार्टी को 1-1 नशस्त दी गई। कौमी असम्बली के लिए बलूचिस्तान से मुस्लिम लीग नून की किरण हैदर, अख्तर बीबी, पीपल्स पार्टी की अजबल ज़ारी और JUI की आलिया कामरान रुकन कौमी असम्बली मुंतखब। कौमी असम्बली के लिए सिंध से पीपल्स पार्टी को 10 और MQM को ख़वातीन की 4 मखसूस नशस्तें दी गई।
PTI के शेर अफजल मरवत ने इंतखाबात के नताइज को इनफरादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। साबिक कमिश्नर लियाकत अली चट्टा इल्जामात पर बनाई गई इलेक्शन कमीशन कमेटी भी चैलेंज। इलेक्शन कमिश्नर के चीफ मेंबरान की तैनाती और असम्बलीज के तमाम फॉर्म 47 कल अदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया कि धांधली के इल्जामात की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का हुक्म दिया जाए, वफाकी और सूबाई हुकूमतों की तश्कील रोकी जाए। रजिस्ट्रार ऑफिस का कहना है कि अभी तक शेर अफजल मरवत की दरखास्त मौसूल नहीं हुई। कोचा में इंतखाबी नताइज के खिलाफ 4 जमाती इत्तेहाद का डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर एहतजाज जारी। नसीराबाद में इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ पीपल्सबाजी का RO ऑफिस के सामने एहतजाज 15वें रोज भी जारी। पंजाब हुकूमत ने मुबारक अहमद सानी केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपील दायर कर दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इब्तदाई समाअत करके पीर 26 फरवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए। नजरसानी दरखास्त में पंजाब हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फैसले के 9वें पैरा में आर्टिकल 20 की मुकम्मल वजाहत नहीं की गई है और ये वजाहत न होने से फैसले का गलत तासुर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह पर एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया कि इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की गलत रिपोर्टिंग हो रही है। गलत रिपोर्टिंग की वजह से गलत फहमियाँ पैदा की जा रही हैं। ऐसा तासुर दिया जा रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी आईनी तरमीम मुसलमान की तारीफ से इनहराफ किया। गलत तासुर दिया जा रहा है कि मजहब के खिलाफ जराइम पर मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफात ख़त्म करने का कहा गया, जबकि फैसले में करार दिया गया कि FIR को जूं का तू तस्लीम किया जाएगा तो दफात का इतलाक नहीं होगा। मजहब के खिलाफ जराइम से मुताल्लिक़ मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफात ख़त्म करने का तासुर बिल्कुल गलत है। अफसोस ऐसे मुकदमात में जज्बात मुश्तइल हो जाते हैं, इस्लामी अहकाम भुला दिए जाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं। हाकमियत सिर्फ अल्लाह की है जो आइन में लिखा है। एक केस की समाअत के दौरान वाक़या मेराज का जिक्र करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा, तमाम अंबिया और पैगम्बरों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का मामला ख़त्म हो गया। अब हमें उन्हीं से रहनुमाई लेनी है, वो हिदायत का सरचश्मा है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की फैसले की गलत तशरीह और बदनीयती पर मबनी मुहिम की मजम्मत। एलामिया में कहा कि बेबुनियाद इल्जामात और कानून से लाइल्मी पर तशवीश है। कानून नाफिज करने वाले अदलिया को बदनाम करने वाले अनासर से सख्ती से निपटे ताकि आइंदा किसी को ऐसी मुहिम चलाने की हिम्मत ना हो। पाकिस्तान बार और पंजाब बार काउंसिल की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम की शदीद अल्फाज में मजम्मत। पाकिस्तान बार की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन फारूक एच नायक और वाइस चेयरमैन रियाजत अली सहद ने मुश्तरका बयान में कहा कि एक अदालती फैसले को जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर पेश करने का मकसद सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करना है। पंजाब बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन कामरान बशीर मुगल और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी इमरान अकरम ने मुश्तरका बयान में कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बदनाम करने और आला अदलिया को कमज़ोर करने के लिए मुहिम चलाई गई। अदालत के फैसले को सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। चंद शरपसंद अनासिर ने तशद्दुद और नफरत को हवा देने के लिए साजिश की नाकाम कोशिश की। पेशावर हाईकोर्ट में PTI के हिमायत याफ्ता MNA मोहम्मद अहमद चट्टा की 8/5 तक राहदारी जमानत मंजूर। वकील ने बताया कि मोहम्मद अहमद चट्टा NH 66 और PP 36 से मेंबर असेंबली मुंतखब हुए। उनके खिलाफ 28 FIR दर्ज हैं। जस्टिस फजल सुभान ने कहा, पंजाब से सारे यहाँ क्यों आ जाते हैं? लाहौर से यहाँ आते हैं तो वहाँ मुतल्लिका अदालतों में क्यों पेश नहीं होते? वकील ने कहा कि उन्हें वहाँ अदालतों में जाने नहीं देते, गिरफ्तार कर लेते हैं। अदालत ने PTI के हिमायत याफ्ता रुकने पंजाब असेंबली राय मोहम्मद मुर्तज़ा की 5 मुकदमात में राहदारी जमानत मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाईकोर्ट नईम अख्तर अफगान को सुप्रीम कोर्ट जज बनाने का फैसला। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में मंजूरी।
जुडिशल कमीशन का जस्टिस शहजाद अहमद मलिक को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाने का भी फैसला, दोनों पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की साफा तोशाखाना केसेस में सजा के खिलाफ अपील दोबारा दायर कर दी गई। बुशा बीबी की तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपील भी दोबारा दायर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने अपील्स पर एतराज़ात आयद किए थे। बानी पीटीआई और बुशा बीबी की इद्दत में निकाह केस में सजा के खिलाफ अपील सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में समाअत के लिए मुकर्रर। 29 फरवरी को इब्तदाई दलाइल तलब। दरखास्तों में कहा कि ट्रायल कोर्ट ने रुजू के कवानीन देखे तलाक से मुताल्लिक शरीयत को नज़रअंदाज किया। शिकायत कुरंदा खबर मानिका और गवाहान ने बयानात तब्दील किए। मुफ्ती सईद दूसरा पढ़ाया गया निकाह भी साबित न कर पाए। नए वजीर आजम के आने से पहले ही मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कराची के तरक्याती कामों के लिए पैसे मांग लिए। कहा, नए वजीर आजम से दरख्वास्त करूंगा कि 25 अरब रुपए फौरी दें। उम्मीद की कि बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ से वादा पूरा कराएंगे। मेयर कराची का 3.5 साल में सीवेज और पानी के मसाइल हल करने का भी दावा। कहा, शहर के तमाम अजला में फरामी और नकासी आब के निज़ाम को बेहतर बनाया जा रहा है। पंजाब में एक दिन में नमूनिया से मजीद 5 बच्चे इंतकाल कर गए। मजीद 638 बच्चों में नमूनिया की तस्दीक। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक सूबे में रवां साल नमूनिया से 420 बच्चे इंतकाल कर चुके। 31,611 बच्चे मुतासिर हुए। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी और बारिश। वादी अलीपा का 6 दिन से दीगर इलाकों से ज़मीनी राबता मुनक़ता। इंटरनेट, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुतासिर। महकमा शाहरात सड़क से बर्फ हटाने के काम में मसरूफ़। खैरपुर में घर में काम करने वाली बच्ची फातिमा के कत्ल का केस। मुल्जिमान पर आज भी फर्द जुर्म आयद नहीं की जा सकी। पीर असद शाह, हिना शाह समेत 4 मुल्जिम इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। केस में मुल्जिम नामजद साबिक SHO रानीपुर अमीर अली चांग ने 12 मार्च तक हाई कोर्ट से इम्तना ले लिया। अदालत में पेश नहीं हुआ। अदम हाजिरी पर मुकदमे की समाअत मुलतवी। अदालत ने साबिक SHO को मुल्जिम के तौर पर मुकदमे में शामिल करने का हुक्म दिया था। मच में गैस पाइपलाइन की मरम्मत और बहाली का काम मुकम्मल ना हो सका। मच शहर को 2 रोज से गैस की फराहमी मुअत्तल। सुई सदर हुकाम के मुताबिक धमाके से मुतासरा गैस पाइपलाइन की बहाली का काम जारी। तकरीबकारों ने 2 रोज कबल मच में 6 इंच कुतर की गैस पाइपलाइन को धमाके से तबाह किया था। आलमी अदालत इंसाफ में पाकिस्तान गजा जंग पर इसराइल से मुताल्लिक अपना मौक़िफ़ आज पेश करेगा। वज़ीर क़ानून और इंसाफ अहमद इरफान असलम आलमी अदालत में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। आलमी अदालत इंसाफ 19 से 26 फरवरी तक अवामी समातों का इनेकाद कर रही है। बस्ती गजा में इसराइली बमबारी में 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, 100 से ज़ायद ज़ख्मी। मगरबी किनारे के शहर जुनीन में कार पर इसराइली हमला, 1 फ़लस्तीनी नौजवान शहीद, 15 ज़ख्मी हो गए। हिज़्बुल्लाह के एक दिन में इसराइल पर 12 हमले, फौजी अड्डों और 2 इमारतों में जमा फौजियों को निशाना बनाया। हिज़्बुल्लाह के भी 2 अरकान शहीद। यमनी हौसियों के बहरा अहमर में ड्रोन और मिसाइल हमले। बरतानिया के जहाज़ को नुकसान। अमरीकी सदर बाइडन कहते हैं फ़लस्तीनी हमास की दहशतगर्दी का खमियाजा भुगत रहे हैं। यूरोपीय पॉलिसी चीफ ने कहा, इसराइल को फ़लस्तीनी रियासत पर वीटो का हक नहीं दिया जा सकता। न्यूयॉर्क की मस्जिद में इश्तियाल अंगेजी करने वाले शख्स को गिरफ्तार न करने पर मुसलमान कम्युनिटी का इज़हार तशवीश। इस्लामी मरकज़ में एक शख्स ने दाखिल होकर हमास की कैद में मौजूद यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा किया। पुलिस ने उस शख्स को बातचीत करके छोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक ये मजहबी मुनाफरत का वाक़या नहीं। मुसलमानों का कहना है कि यही वाक़या किसी और इबादत गाह में होता तो एहलकारों का रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ होता। गवर्नर ने वाक़े का नोटिस ले लिया। इंडोनेशिया में ताकतवर बगोले ने मगरबी जावा में तबाही मचा दी। 33 अफराद जख्मी। बगोला अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ उड़ा ले गया। घरों को नुकसान, छतें उड़ गईं और दरख्त भी उखड़ गए। माहिरीन के मुताबिक बगोले के बायस इंडोनेशिया में हवाओं की अब तक की तेज़ तरीन रफ्तार रिकॉर्ड की गई।
ऑस्ट्रेलिया की रियासत विक्टोरिया के जंगलात में आग, कई इमलाक तबाह, मवेशी हलाक। आग रिहायशी इलाकों तक फैलने का खतरा बढ़ गया। मुतादिद देही इलाकों में इनखला के नए अहकाम जारी कर दिए गए। आग के बायस मुतासरा हिस्से में स्कूल बंद, 5000 घरों को बिजली की फराहमी मुअत्तल। अमेरिका भर में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस घंटों बंद रहने के बाद फाल। सर्विस में रुकावट की वजह सामने ना आ सकी। होमलैंड सिक्योरिटी और FBI भी तहकीकात में शामिल। अमेरिका की निजी कंपनी ने चांद पर खलाई जहाज उतार दिया। 1972 में चांद पर अपोलो 17 लैंडिंग के बाद अमेरिका की जानिब से पहली काविश। अब तक सिर्फ अमेरिका, सोवियत यूनियन, चीन, भारत, जापान ही चांद पर अपने मिशन लैंड कराने में कामयाब हुए हैं। HBL PSL में आज मुल्तान सुल्तान्स की टीम अपने होम ग्राउंड में पेशावर ज़ल्बी से टकराएगी। इवेंट में मुल्तान सुल्तान्स मुसलसल 3 मैचेस जीतने के बाद 6 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर है। कोटा के 6 पॉइंट्स, मगर नेट रन रेट कम होने पर दूसरी पोजीशन। और कराची और इस्लामाबाद तीसरे और चौथे नंबर पर हैं। लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्बी अब तक अपना खाता नहीं खोल सके। लाहौर कलंदर्स के CEO समीन राना कहते हैं कि खिलाड़ी इंसान है, रोबोट या मशीन नहीं कि हर दफ़ा हर जगह परफॉर्म करें। 1-2 मैचेस बुरे होने से खिलाड़ी बुरा नहीं हो जाता। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ और जमान खान वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं। लाहौर कलंदर्स के तीनों मैचेस में फील्डिंग की वजह से मुश्किलात हुई। PSL क्रिकेट पर दिलचस्प तजिए और तबसरे। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक का कहना था कि जिस पिच पर 200 करने होते हैं वहाँ 160 का प्लान होता है, इसीलिए एक जैसी सोच होगी तो वैसा ही नतीजा निकलेगा। क्रिकेट कायनात इम्तियाज़ का कहना था कि खिलाड़ियों पर पाकिस्तानी टीम में खेलने का प्रेशर होता है और ऊंचे नीचे नाहमवार रास्तों पर ड्राइवर्स की महारत का इम्तिहान। चोलिस्तान जीप रैली में प्रिपेयर्ड कैटेगरी के मुकाबले 37 गाड़ियाँ ट्रैक पर रवाना हुई। फ्लैग ऑफ से पहले पाकिस्तान रेंजर्स के कैमल माउंटेड बैंड का शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा।